तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे नंबर वीडियो के बारे में, जो कि समय अगर दिया हो 3 साल तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे झटके से उड़ा सकते हैं। आइए आज के इसी वीडियो में सीखेंगे, जो कि आपको डायरेक्ट एसएससी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 6620 रुपये दे दिया है और समय कितना 3 वर्ष दिया है और दर कितना 10% दिया है। तो ये आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको तो पता है दोस्तों, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आपको दूसरा वीडियो है चैनल पे। पहले इसमें बात करते हैं दर। तो दर का बात करते हैं तो दर जो कि 10% है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दर पे ही निकलता है। तो दर का पहले निकाल लीजिए, ये आपको 10% तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/10 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको नीचे वाला जो आता है ना, इसको आप मूलधन कर दीजिए। ये आप मूलधन मान लीजिए और समय 3 साल दे रहे थे, इसको आप क्यूब कर दीजिए। समय यदि अगर वहीं 2 साल देता तो आप स्क्वायर करते। तो 3 साल दिया हुआ तो 10 का क्यों यानी 1000 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए बात करते हैं, जो कि 1000 ये आपको मूलधन हो गया। अब जो कि बोल रहा है समय कितना 10% और दर कितना 10% और समय कितना 3 साल के लिए। तो पहले साल का आप ब्याज निकालिए, तो पहले साल का ब्याज होगा कितना दर पर निकालिएगा। तो पहले साल का ब्याज हो गया 1000 का 10%। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 100 रुपये, जो कि पहले साल का निकल गया। यही आपको पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी यही होता है। उसी तरह दोस्तों दूसरे साल का अगर निकालना हो तो 1000 में 10%, इसको भी ये आपको दूसरे साल का हो गया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। वहीं बात करते हैं दोस्तों अगर तीसरे साल का, तो तीसरे साल का भी यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो कि इसमें बात करते हैं। तो तीसरे साल का भी निकालना है तो 1000 का 10% कितना हो गया 1000 गुने 10/100। इस तरह आप इसे कटाइएगा तो आपको हो जाएगा 100 रुपये इधर। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि सेकेंड ईयर से पहले जो ब्याज था ना, ये आपको 100 रुपये ब्याज आया। तो अब इस ब्याज पर भी ब्याज निकालिए, तो 100 का 10% निकालिएगा तो यानी 10 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% आप निकालिएगा तो 100 गुने 10/100, तो 100 से 100 कट गया। इस तरह दोस्तों 10% अब इधर भी निकल गया। अब ये बात करते हैं तीसरा साल का। तो तीसरा साल के ब्याज से भी पहले जो ब्याज रहेगा ना, उसका भी निकलेगा। तो एक ए ब्याज हो गया, एक ए ब्याज हो गया और एक ए वाला हो गया। तो अब इस पर निकालिए, तो 100 का 10% कितना हो गया 10 रुपया। फिर 10% पर निकालिए तो 10 का 10% 1 हो गया। फिर ये सेकेंड वाला का निकालिए तो 100 पे 10% निकालिए तो कितना हो गया 10। अब इस तरह टोटल पूछ रहा है मूलधन। तो मूलधन हमारे हिसाब से कितना आया था तो 1000। और ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज आपको 6620 दिया है। तो सबसे पहले ये आपको जो कि दिया हुआ है कितना चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि दिया हुआ है 6620 रुपये, ये आपको 3 साल का दिया हुआ है। तो 3 साल जैसे ये हो गया, 3 साल का आपको जैसे निकालना है तो पहला साल का ये हो गया 100 रुपया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया 200, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया 300 हो गया। अब इस तरह दोस्तों 10 ए हो गया, 10 ए हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 20 ए हो गया। ठीक है, फिर 10 ए हो गया, 30 हो गया, 30 और 1 31 ए हो गया। तो इस तरह दोस्तों 331 हो गया। तो 331 हो गया 3 साल का, जो कि 331 का मान कितना दिया हुआ है 6620, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। कितना गुना है तो 361 का है आपको 331 गुना 662, यानी आपको 20 गुना है। और हमारे हिसाब से मूलधन कितना आया होता तो 1000, तो 1000 में 20 से गुना कर दीजिए, आपको 20,000 आंसर ये आपको मूलधन हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यदि समय, इसमें भी समय कितना 3 साल दिया हुआ है और दर कितना 15% दिया हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI और SI का डिफरेंस इसमें दिया हुआ है 1701 रुपये। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें पूछ रहा है मूलधन। तो सबसे पहले हम इसमें आपको हिंट दे रहे हैं। तो जैसे आप निकाल लीजिए, पहले दर निकाल लीजिए 15% का। तो 5% का मान होता है 1/20, तो 15% है आपको 3 गुना है तो 3/20 हो जाएगा। और समय कितना 3 साल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको आप 3 में गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपको हो जाएगा मूलधन। इसमें आप 3 से इसमें क्यूब कर दीजिए तो 20 का क्यूब हो गया कितना 8000, जो कि आपको मूलधन हो जाएगा। अब जो कि 8000 आया ना, अब इस दर पे निकालिए। तो सबसे पहले इसका 8000 का पहले 15% का 3/20 निकालिए तो 8000 का आपको पहले साल का ब्याज हो जाएगा कितना 8000 का 3/20, 20 2 चौका 8, यानी पहले साल का ब्याज हो जाएगा 1200। उसी तरह दोस्तों दूसरे साल का निकालिए, जो कि आपको पहले साल का साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी यही होता है। उसी तरह दूसरे साल का भी निकालिए। तो दूसरे साल का निकालिए तो 8000 में 3/20 से गुना कर दिए तो ये आपको कट जाएगा। तो 20 चौका 800, 2 चौका 8, इस तरह आप कटेगा तो 400 3 1200। इसी तरह आप तीसरे साल का भी निकाल लीजिए। अब पहले अभी तीसरे साल के पहले ये भी तो हो गया ना, अब इस दूसरे साल के पहले इस पर निकालिए ब्याज। तो ये आपको 1200 पे फिर 3/20 निकालेगा तो 180 हो जाएगा। फिर दूसरे साल का निकालिए तो 1200 में 3/20 कीजिएगा तो ये आपको 180, ये आपको कुल मिलाकर अब हो गया तीसरे साल का। क्योंकि तीसरे साल का आपको ब्याज निकालने के लिए पहले आपको ए वाला निकालना होगा, फिर ए वाला निकालना होगा, फिर ए वाला निकालना होगा और फिर ए वाला निकालना होगा। यानी इस चारों का मान निकलेगा, तब जाकर आपको तीसरे साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, जो कि टोटल कितना दिया है। तो टोटल 3 साल का पूछ रहा है, जो कि 3 साल का पूछ रहा है 1701 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में तो हमको दे रहा है CI - SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान निकालने को
इसमें आपको मूलधन बोल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1200, 1200, 2400, 1200, 3600 और 3600, 180, 180, 360 हो गया और 360, 180 ये हो गया, 540 हो गया। इस तरह दोस्तों 540 इसमें आप घटाइएगा तो 4167 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 4167 में से आप 3600 घटाइए जो कि आपको 3 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज ये 1200, दूसरे साल का साधारण ब्याज 1200, तीसरे साल का साधारण ब्याज ये भी 1200। तो इसमें से आप घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 567। तो 567 कितना, 567 का मान कितना दिया हुआ है, 1701। तो ये आपको कितना गुना है, तो 3 गुना, तो 8000 में 3 से गुना कर दीजिए, आपको प्रिंसिपल का मान निकल जाएगा यानी 24,000 आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। आगे आते समय हम इसके लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक भी बताएंगे। तो अब ये बात करते हैं, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट है, अगर दर अगर 1/a% हो तो समय यदि अगर 3 साल दिया तो इसका सीधे फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का 3a², जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो 3a² प्लस 3a + 1 होता है इसका फॉर्मूला। जबकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज का अगर क्वेश्चन में अंतर पूछ दे निकालने का तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 3a + 1, जो कि ये भी आप याद रखिएगा। उसी तरह अगर एक और कॉन्सेप्ट है, यदि अगर दर अगर परसेंट में 1/a हो और समय अगर, याद रखिएगा दोस्तों ऊपर बटे में आपको 1 आना ही चाहिए, 1/a कुछ भी हो, और समय अगर 2 साल दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है अगर साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो 2a होगा, जबकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो 2a + 1 होगा। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है यदि दोस्तों अगर दर 16.2/3% है और समय कितना 3 वर्ष दिया हुआ है तो CI माइनस यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज का अगर अंतर दिया है कितना 5 रुपये 70 पैसा, तो इसमें आपको मूलधन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको तो पता है दोस्तों 16.2/3% का मान कितना होता है 1/6, ठीक है, जो कि नीचे वाला को चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन माना जाता है। तो 6 आ रहा है। अब इसमें समय कितना 3 साल दिया है तो 6 का क्यों सीधे कर दीजिए 216, और इसमें पूछ रहा है CI माइनस SI का। तो आपको तो पता है दोस्तों जब समय यदि अगर 3 साल दिया है तो CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है 3a + 1। तो इस तरह आप फॉर्मूला रख दीजिए। तो 3a + 1 तो 3 हो गया, 3 हो गया, समय का तो 3 और मूलधन कितना आया हुआ तो 6, तो 3 × 6 3 × 18 और फॉर्मूला में 3a + 1 था तो 3 × 18 और 1 19, जो कि 19 का मान कितना दिया हुआ है 5 रुपये 70 पैसा यानी 0.3 गुना है। तो इसका प्रिंसिपल आप कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल हो गया कितना, जो कि प्रिंसिपल हो गया 6 का क्यूब कीजिएगा तो ये आपको 216, तो 216 में 0.3 से गुना कर दीजिए 64.8 रुपये आंसर हो जाएगा। अगर समय अगर 3 साल दिया रहता तो CI माइनस SI का अंतर क्या होता है, CI माइनस SI का अंतर 3a + 1, CI बराबर अगर निकालना हो तो 3a² प्लस 3a + 1, जबकि अगर SI अगर निकालना हो यानी साधारण ब्याज तो 3a² हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, यदि अगर मूलधन दिया है कितना 10,800। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन में आप बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसी तरह दोस्तों अगर दर दिया है कितना 16.2/3% यानी 1/6 दर दिया है और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष 73 दिन, तो इसमें आपको पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो आप इसमें कुछ नहीं कीजिए, आप समय जैसे दिया हुआ है 2 वर्ष 73 दिन, तो आप तो 73 दिन का निकाल नहीं सकते, सीधे आप मान लीजिए 3 साल। तो समय आप यहाँ पर क्या माने 3 वर्ष मान ली। अब इस पे 3 साल का मान निकालिए तो 16.2/3% का मान क्या होता है 1/6, तो 1/6 का अब इस पे क्यूब कीजिए क्योंकि 3 साल आप माने तो 6 का क्यूब कितना हो गया 216। अब इस 216 पर पहले साल का ब्याज निकालिए तो 216 का ही आपको पहले साल का साधारण ब्याज निकालिएगा तो 1/6, जो कि सब दर का ही खेला है तो 216 का 1/6 कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा पहले साल का ब्याज कितना 36 रुपये। इसी तरह दोस्तों ये आपको दूसरे साल का ब्याज होगा कितना 216 में फिर निकालिएगा 1/6, ये आपको दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट में ये भी तो कहता है फिर, जो कि आपको दूसरे साल का ब्याज के पहले भी तो ब्याज लिखना है ना, आता है। तो ये आपको दूसरे साल के पहले के ब्याज के पहले जो कि 36 था, तो अब इस 36 पर भी निकालिए तो 36 का निकालिएगा तो 36 में 1/6 यानी 1/6 दर था तो 36 में 1/6 यानी 6 रुपया ही हो गया दूसरे साल का, दूसरे साल के ब्याज से पहले का ब्याज। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे साल का अगर निकालना हो तो तीसरे साल में भी तो यही होगा ना, फिर 216 में 1/6 से गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा कट 6 × 36। अब इस तीसरे साल के ब्याज के पहले भी तो ब्याज लगेगा ना, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा।
तो अब इस ब्याज के पहले भी, तो इस ब्याज पर भी ब्याज निकालिए पहले, तो 6 का 1/6 यानी 1 रुपया हो गया। फिर अब इस पे निकालिए तो 36 का 1/6 ये भी हो गया 6 रुपया। अब फिर इस पर निकालिए, यानी 4 प्रकार का निकलता है। एक ए हो गया, एक ए हो गया, 2 हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह दोस्तों 36 का 1/6 यानी 6 हो गया, फिर 6 ए हो गया, फिर 6 ए हो गया। इस तरह दोस्तों आप कटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा कितना, 36, 6, 42, 6, 48, 49। ये आपको जो कि 3 साल का हो गया। तो हमको तो निकालना है कितना, 2 वर्ष 73 दिन का। तो 2 वर्ष 73 दिन का 36, 6, 42, 6, 48 ये आपको हो गया 49। तो 49 ये आपको हो गया 3 साल का। लेकिन हमको निकालना है कितना, 2 वर्ष 73 दिन का। तो ये आपको 49 में 365 से भाग दे दीजिए, और 73 दिन का निकालना है तो ये आपको हो जाएगा 3 साल का। हमको निकालना है 2 वर्ष 73 दिन का। तो सबसे पहले 73 × 365 9.8 आएगा, जो कि अब इसमें जोड़िएगा तो 78 प्लस 9.8 ये आपको हो गया कुल 3 साल का। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 87.5, जो कि मूलधन था कितना हमारे हिसाब से 216, जो कि आया था। वहीं 216 का मान कितना 10,800 दिया है, जो कि 50 गुना है। तो 87.5 में 50 से गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। समझे ना दोस्तों, ले देकर सेम जब खेला वही है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब ये जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि अगर मूलधन अगर 20,000 दिया है और दर कितना 20% दिया, और दर कितना 20% यानी हाफ ईयरली। यानी जब भी अगर क्वेश्चन में अर्धवार्षिक है तो आप सीधे मान लीजिएगा अर्धवार्षिक यानी साल में आपको 1 साल का 20% है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा 10%। और समय कितना दिया हुआ 1 साल 6 महीना। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जब भी अगर बोले तो समय जो कि दिया हुआ कितना 1 साल 6 महीना, और दर आपको दिया है हाफ ईयरली। तो 18 महीना में हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 3 बार, क्योंकि 3 × 18 6 महीना का है, तो 6 माह 6 माह 6 माह यानी 3 बार हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह दर जो कि कितना था हाफ ईयरली 1 साल में 20%, जो कि दर होता है कितना 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है। तो 20% वार्षिक है, तो 20 में 2 यानी 10% हाफ ईयरली हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में आप इसे कैसे बना सकते हैं, तो समय आपको कितना दिया, समय जो कि दे दिया कितना 3 साल। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समय आ रहा है 3 हाफ ईयरली, तो अब इसको बना दीजिए। अगर 2 हाफ ईयरली आता तो 2 से बनाते, 3 आ रहा है तो 10 से पहले साल का 11 हो गया, उसी तरह दूसरे साल का 10 से 11 हो गया, तीसरे साल का ये आपको 10 से 11 हो गया। और हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, इधर वाला ये आपको प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है, और इधर वाला आपको अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। तो 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000, क्योंकि 10 × 10 × 10 यानी 1000, और 11 × 11 × 11 यानी 1331, और ये आपको मूलधन हो गया और ये आपको मिश्रधन हो गया। इस तरह दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जब मूलधन मिश्रधन दिया होगा तो मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इसमें से घटाइएगा 1331 में से 1000 तो 331, जो कि वही 331 हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना है 1000, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए 1000 का मान कितना 20,000 दिया हुआ है मूलधन का, तो यानी 20 गुना है तो 331 का मान पूछ रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था तो 331, तो 331 में 20 से गुना कर दीजिए, ये आपको 6620 रुपये आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि इसी लेवल पे अनुसार है और सेम क्वेश्चन है और पैटर्न इसी पे है, और डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही देता है। तो अब आइए जैसे क्वेश्चन है 16,000 रुपए की राशि पर यदि अगर वार्षिक 20% की दर से, यानी अब इसमें राशि पर वार्षिक 20% जो कि आपको साल भर का है, दर से 9 माह, यानी अब इसमें 9 माह में बताने, यानी अब इसको 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 1 साल में ये आपको हो जाएगा 12/3। 9 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, यानी समय कितना 3-3 माह पर दे दिया है। तो अब इसमें जैसे आप मूलधन निकाल लीजिए, तो मूलधन कितना था तो 16,000, जो कि क्वेश्चन में दर कितना 20% वार्षिक है, वो भी कितना दर 20% वार्षिक है, लेकिन ब्याज की गणना त्रैमासिक यानी 3 माह पर हो। तो 3 माह पर करने के लिए आपको 1 साल का हो गया 20%, तो 1 साल का 20%, तो पहले आप 1 महीना का निकाल लीजिए तो 20%, तो ये आपको हो जाएगा 1 साल का 20%, तो 20 में 12, और 3-3 माह पर बोल रहा है तो 20/12 × 3, यानी ये आपको 3 चौका 12, 4×5 20, यानी 5% 3 महीना पर लगेगा। ठीक है, जहाँ आपको 20% 1 साल में लग रहा था, वहाँ 3 महीना पर आपको कितना हो जाएगा 5%। अब आप ही हिसाब से अपने हिसाब से सोचिए ना, 1 साल में यानी 12 महीना में 20% लग रहा है, तो हमको चाहिए कितना 3-3 महीना पर, तो 20/12 × 3, तो ये आपको 3 चौके 12, 4×5 20, यानी 5% हो जाएगा त्रैमासिक, जो कि समय कितना दे दिया है 9 माह, जो कि इसमें भी त्रैमासिक में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 3 माह। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आप इसको समय को भी कन्वर्ट कर दीजिए और दर को भी कन्वर्ट कर दीजिए। अब वही सेम पैटर्न रहेगा, जैसे आपको समय हो गया कितना त्रैमासिक यानी 3-3 माह पर, दर कितना आया था तो दर आया था 20% वार्षिक, जो कि
20% वार्षिक, 5% त्रैमासिक जो कि 20%। तो 20 से 21 हो जाएगा पहले साल, उसी तरह दूसरा साल 20 से 21 हो जाएगा, तीसरा साल कितना 20 से 21 हो जाएगा। और इधर वाला आपको मूलधन होता है, ठीक है, और इधर वाला आपको मिश्र धन होता है। तो 20 का क्यूब हो गया 8000, अमाउंट कितना 21 का क्यूब होता है 9261। इस तरह दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज जब भी घटाइएगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल, ठीक है, तो 9261 में से 8000 घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा कितना 1261, जो कि कितना हमको मूलधन दिया हुआ है तो 16000, और हमारे हिसाब से मूलधन कितना आ रहा है 8000। तो 8000 का मान कितना 16000 यानी 2 गुना है। तो मिश्रधन कितना आया था, तो मिश्रधन 9261 और मूलधन कितना आया था तो 8000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले आप निकाल लीजिए, तो इसमें से इसमें आप घटाइएगा तो 1261 जो कि कितना गुना है, तो इसका 2 गुना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसका 2 गुना कर दीजिए यानी 2522 रुपये आंसर आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि मूलधन दिया है कितना 8000, दर कितना दिया 20%, समय कितना 1 साल, अगर दर अगर त्रैमासिक हो तो यानी समय दर जो कि इसमें भी दे दिया कितना 3-3 माह पर, 3-3 माह पर निकालना, और तो समय को भी आप 3-3 त्रैमासिक कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा त्रैमासिक, यानी त्रैमासिक दिया यानी 3-3 माह पर। तो ठीक है दोस्तों, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले मूलधन हो गया कितना 8000 जो कि आपको प्रिंसिपल हो गया, और दर कितना 20% जो कि साल भर का होता है, लेकिन हमको पूछ रहा है कितना त्रैमासिक। तो 1 साल में 20% तो 12 महीना में 20% हो गया, तो 3 महीना का निकालना है तो 20 में 12 गुने 3, 3 चौका 12, यानी रेट जो कि हो गया 5% कितना त्रैमासिक हो गया, जो कि 5% का मान कितना हो जाएगा 1/20 जो कि फ्रैक्शन में वैल्यू में छोड़ देगा। वहीं समय कितना दिया है 1 साल, जो कि 1 साल में त्रैमासिक कितना हो जाएगा 4 बार त्रैमासिक हो जाएगा, क्योंकि त्रैमासिक मीन्स होता है 3-3 माह पर। तो 12 में 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, यानी 12 में 3 से भाग दीजिए क्योंकि त्रैमासिक बोल रहा है तो 4 त्रैमासिक आ जाएगा। अब इस पे सेम क्वेश्चन रखकर आप इस 4 साल समय हो गया तो 4 साल का आप साधारण ब्याज निकालिएगा, और दर कितना दिया हुआ है 1/20 जो कि दर आया था, जो कि रेट था कितना 5%। तो 16000 का पहले साल का 5% निकाल लीजिए, दूसरे साल का फिर 5% निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद तीसरे साल का 5% निकाल लीजिए, फिर चौथे साल का 5%, फिर इस चौथे साल से पहले तीनों पर ब्याज लगेगा, फिर इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझे ना। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलिएगा, जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरे नंबर वीडियो था, तीसरे नंबर वीडियो परसों आएगा, चौथा नंबर वीडियो उसके बाद आएगा। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय। अब